अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैयब अजील सिद्दीकी है और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल सिद्दीकी स्टूडियो ऑफिशियल की तरफ से। और पिछले दिनों हम गए थे दरबार साइंस बुक पर, वहाँ पर जाके उनके बारे में हमने मालूमात इकट्ठी की थी और आप लोगों को उनके बारे में कुछ बेहतरीन जो है मालूमात उनके बारे में बताया था, उनकी करामात के बारे में बताया था। तो इसी सिलसिले में आज हम हाजिर हुए हैं हज़रत शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, ताकि हम इनके करामात जान सकें और इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें और वो आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। दरबार की मालूमात के सिलसिले में आज हमारे साथ वकील भाई भी आए हैं यहाँ पर, तो उनकी खिदमत भी हासिल करते हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो आए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। वकील भाई क्या हाल है? ठीक है, मैं भी भाई ठीक है भाई, कैसे हैं आप? जी तो फिर भाई हम पिछले दिनों दरबार साइंस बुक पर गए थे, वहाँ पे हमने बुज़ुर्गों की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी और आज हम उसी सिलसिले में आए हैं दरबार हज़रत शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर। तो हमने सोचा है कि आप यहाँ पे मतलब आते जाते रहते हैं और वैसे भी आपका इनके साथ अच्छा तल्लुक़ है, तो आप जो है इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दें, मेहरबानी होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इस चिन्नौट शहर के ये माशाल्लाह बहुत बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत हैं जिनके दरबार पर आज हाजिर हैं। तो हमारे साथ जो दरबार के खिदमतगार हैं मियाँ कुर्बान अली, वो भी हमारे साथ हैं। तो अब आइए ज़रा हम इनसे बात भी करते हैं और इनके साथ ही मिलकर पूरे दरबार का जो है वो नज़ारा भी करते हैं। तो आ जाएंगे जी। तो हमारे साथ मियाँ कुर्बान अली जो कि इस दरबार के खिदमतगार हैं वो हमारे साथ हैं। तो अब इनसे ज़रा हम पूछते हैं, जी कैसे हैं आप? ठीक हैं मियाँ साहब, ज़रा हमें इस दरबार की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं, क्योंकि आपके बाबा अजदाद भी खिदमत गुजारी में रहे हैं, तो आप भी माशाल्लाह आप ये फरीज़ा से अंजाम दे रहे हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। हज़रत साहब 1010 हिजरी में चिन्नौट तशरीफ़ लाए। चिन्नौट हज़रत साहब के आने के बाद इस्लाम फैला है। हज़रत साहब के आने के पहले इस्लाम नहीं था। वो इसमें बहुत सारी वजूहात भी हैं और इसमें बहुत सारी तसल्लियात भी हैं। उलमाए कराम जो थे उस वक्त के वो लालिये से थे। चिन्नौट में कोई नहीं था क्योंकि यहाँ पे इस्लाम नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे चिन्नौट में तो आपको पुरानी इमारतें जो हैं वो हिंदुआत में नज़र आएंगी, इस्लाम में नज़र नहीं आएंगी। सबसे पुरानी मस्जिद हज़रत पीर शाह बुरहान ने ही बनवाई थी, बादशाही मस्जिद। वो आपको पुरानी मस्जिदों में से मस्जिद नज़र आएगी, वरना कोई इमारत ऐसी कोई नज़र नहीं आएगी यहाँ पे इस्लाम नज़र आएगा। चलें माशाल्लाह, अब हमें थोड़ा सा दरबार का विज़िट भी करवा दें और मज़ीद इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू अंदर जाकर करते हैं। साहब ने बहुत से करामात यहाँ पे किए हैं। हज़रत साहब की बरकत से चिन्नौट आबाद है। हज़रत साहब जब यहाँ पे आए थे तो हज़रत साहब के आने से पहले 3 मरतबा चिन्नौट शहर भीड़ हो चुका है। 3 मरतबा भीड़ होने की वजह से हज़रत साहब यहाँ पे आए तो उसके बाद यहाँ पे भीड़ होना तो दूर की बात, कोई बनेरा भी नहीं गिरा किसी छत से भी। जितने भी ज़लज़ले आए हैं, तूफ़ान आए हैं, कोई छत नहीं गिरी, कोई उसका बनेरा नहीं गिरा, बनेरे पे पड़ी हुई ईंट भी नहीं गिरी। ये हज़रत साहब की बरक़ात हैं। हज़रत साहब यहाँ पे आए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा बरक़ात है। हज़रत साहब ने जितनी चिन्नौट के साथ तामुल किया है शायद किसी वली ने किसी शहर के साथ तामुल नहीं किया। हज़रत साहब के जितने करामात इधर हैं उतना यहाँ पे काम कोई नहीं होता। ये एक तो हमारी इल्तमास है और अपना महकमा औकाफ और महकमा सारे कदीमा से कि वो इधर आके तामीर और दरियाफ़त का भी काम करें और मेहरबानी फरमाएँ, हज़रत साहब का काम करवाएँ और खूबसूरत बनाएँ इमारत। यहाँ पे ये जुमेरात की वजह से रश लगा हुआ है, जो हज़रत साहब को मानते हैं कि हज़रत साहब बहुत बड़े वली हैं। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दरबार के अंदर आ चुके हैं। तो हम मज़ीद यहाँ पे हज़रत साहब से पूछेंगे कि हमें मज़ीद इनकी करामात के बारे में कुछ बताएं। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हज़रत साहब के ऊपर तोहमत लगी थी, तो वो तोहमत जो है हज़रत साहब ने किस तरह की, यहाँ लालिया के मुल्ला हैं, उन्होंने हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार पर तोहमत लगाई थी और हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार को शाहजहां बादशाह ने तलब किया था। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार वहाँ पर गए और दिल्ली वाली मस्जिद में रुक गए, आगरा नहीं गए। तो हज़रत साहब ने वहाँ पे जाके उन लोगों को बोला कि आप जाओ और अपने बादशाह को बोलो कि शहनशाहों का शहनशाह तेरे शहर में आया है, मस्जिद में बैठा है, और अगर तुम मिलना चाहते हो तो मस्जिद में मिल लो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आगरा में आएँ। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने बोला कि 3 थान लट्ठे के मंगवाओ। 3 थान लट्ठे के आए और वो उन्होंने एक गले में डाला, गले में डाल के खींचा, वो सारा गंदगी आलूदा और खून आलूदा था। दूसरा थान चबाया और वो बाहर खींचा तो वो कुछ गंदगी आलूदा था और कुछ साफ था। जब तीसरा चबाया तो तीसरा जैसे चबाया था वैसे ही निकला। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने वज़ू किया, वज़ू करके आसा लिया, आसा लेके मस्जिद के मिंबर पे चले गए। जब मस्जिद के मिंबर पे गए तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने सिर्फ इतना ही पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह हो। तो सारा दिल्ली हिलने लग गया। जब वो सारा दिल्ली हिलने लग गया तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के सारे लोग मुकदमों में गिर गए और हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने उस चीज़ को रोका और वो दिल्ली वाला मीनार अभी भी टेढ़ा है। वो हजूर की करामात में से एक करामात है। वो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कहा कि जब ये गिरेगा तो उस वक्त क़यामत का पहला रोज़ होगा। उसको बहुत मुरम्मत भी किया जाता है लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा है। अच्छा साहब, वो एक रूह की करामात सुनाते हैं कि बात पा के जिसके बाद दोबारा फिर जिंदा हुए, तो उसके बारे में आपको क्या मालूम है? हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार को दिल्ली में दफन करने का इरादा किया लोगों ने, दिल्ली में दफन करना है। उसमें शहनशाह शाहजहां बादशाह भी थे। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कहा कि चिन्योट के धोबी अच्छे धुलाई करते हैं, मन में मैल नहीं रहती, कपड़ा साफ हो जाता है। इसका मकसद ये नहीं है कि चिन्योट के लोग बहुत अच्छे हैं, इसका मकसद ये है कि चिन्योट के लोग बहुत बुरे हैं। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मुरीदैन ने कहा कि आप ना लाहौर तशरीफ़ लाएँ। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार लाहौर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे वफ़ात पा गए। जब वहाँ पे वफ़ात पा गए तो उन लोगों ने कहा कि अगर हजूर ने उधर दफन होना होता तो यहाँ पे क्यों वफ़ात पाते, तो हजूर वहीं पे ही वफ़ात पा जाते, तो हजूर को वहीं दफन कर दिया जाता। हजूर ने यहाँ पे वफ़ात पाई है, इधर उधर से जो है ना वो तलवारें टोके वगैरह निकलने शुरू हो गए, उधर के मुरीदैन अलग इधर के अलग। हजूर ने जब ये देखा सिलसिला तो हजूर उठ के बैठ गए। हजूर ने कहा कि इंशाअल्लाह आप चिन्योट जाके मरेंगे। तो हजूर 12 साल बाद यहाँ चिन्योट में वही दिन 12 रमज़ान अल मुबारक का हजूर ने वफ़ात पाई। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बहुत सारी बरक़ात हैं। चिन्योट शहर के ऊपर हजूर के बरक़ात की छाव है। अच्छा, इनके जो दरबार के बारे में क्या हिस्ट्री है कि दरबार कब तमीर किया गया? जैसे माशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर से काम हुआ है, किस दौर में ही बनाया गया? ये हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का दरबार पाक 1063 हिजरी में शुरू हुआ और 1065 हिजरी में मुकम्मिल हुआ। हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की ज़िंदगी में ये तामीर हुआ और हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का यहाँ पर रस्ता रखा गया। और वो जब हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार 12 साल बाद वफ़ात पाए तो यहाँ से रस्ते से नीचे उतारा गया। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का मज़ार पाक 3 साल में मुकम्मिल हुआ और यहाँ बहुत बड़ा सारा टोया था। वो इसलिए गड्ढा खोदा जाता है कि यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ पे डाली और इस जगह को बुलंद किया।
جیسے کہ بادشاہی قلعے کے ساتھ ساری جو ہیرا منڈی اور یہ اپنا یادگار ہے، یہ سارا گہرا علاقہ ہے۔ وہ اسی لیے گہرا علاقہ ہے کہ یہاں سے مٹی اٹھا کے اوپر ڈالی گئی اور بادشاہی قلعے کو بلند کیا گیا۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنی پیڑھیوں سے یہ سلسلہ خدمت گاری کا سلسلہ چل رہا ہے؟ میں یہاں پہ 12ویں پیڑھی میں بیٹھا ہوں۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے بعد میں 12ویں پیڑھی میں بیٹھا ہوں۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت میں ہیں اور اللہ کے ولی کی خدمت ہم کر رہے ہیں اور یہاں پہ خدمت کا پایا فریض لے رہے ہیں اور حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی ساری برکتوں کو اپنے اوپر حاصل کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کی ٹھیک طرح سے خدمت کریں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان بزرگوں سے احتیاط ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ سامعین و ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل صدیقی اسٹوڈیو آفیشیل الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے لیے بہت اچھی، نایاب اور بہت انفارمیٹیو ویڈیوز لا رہا ہے۔ ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔